हेलो दोस्तों, देखिए जितने भी मेरे भाई बहन जो होमगार्ड के यानी कि फॉर्म भर चुके हैं, उनके लिए टॉप 10 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, यह मेरी पहली क्लास है और इस क्लास में आप लोग यानी कि टॉप 10 क्वेश्चन में से बताएंगे कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुआ था। चलिए हम बिना समय वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जिससे मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। मेरे भाई बताना है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन है मेरे भाई। आप लोग बताओगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो क्या हो जाएगी? आप लोग क्या बताओगे? यह लखनऊ होती है। आप लोग को इसे पता होना चाहिए। ठीक है, यह पहली क्लास था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि होमगार्ड विभाग की स्थापना कब हुई थी। देखिए ऐसी क्वेश्चन यानी कि उसमें पूछेगा कि होमगार्ड विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी कब होगी आप लोग बताओ? 1945 में, 1947 में, 1949 में, 1962 में। तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी होमगार्ड विभाग की स्थापना 1962 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन पर। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किससे बना होता है। भाई जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज होता है वह किससे बना होता है? तो मेरे बताओ किससे बना होता है मेरे भाई? वह खादी से बना होता है। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है जो कि आप लोग को समझ में नहीं आता है। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि जो पांचवा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। पहला दिया है लखीमपुर खीरी, दूसरा भी है गोरखपुर, और तीसरा है प्रयागराज, और चौथा है झांसी। तो मेरे भाई इसको बताना है। इसकी आंसर क्या हो जाएगी? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो लखीमपुर खीरी, यानी कि ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। क्या फ्रेंड्स बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा। तो भाई आपको पता होना चाहिए कि कौन सा है यार। बाघ, यानी कि बी वाला क्वेश्चन इज द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जनगण मन किसने लिखा था। भाई ये देखो बार बार बोर्ड यानी कि पूछा जाता है इसी कंपटीशन वाले एग्जीक्यूटिव एग्जाम में। ठीक है, कि जनगण मन किसने लिखा था। पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा विकल्प दिया महात्मा गांधी, और तीसरा दिया है जवाहरलाल नेहरू, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जनगण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, बहुत सारे मेरे भाई को पता होना चाहिए। हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन क्या बोला है कि उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। मेरे भाई बताना है कि उत्तर प्रदेश की जो स्थापना कब हुई थी। आप लोग को बताना है 1937 में, 1947 में, 1950 में, कि 1956 ईस्वी में। तो आपको पता होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी सन 1950 ईस्वी में, यानी कि तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए हम चलते चलते जो 9वें क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। देखिए ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है ना, कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। पहला विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा वल्लभ भाई पटेल। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे मेरे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा। देखिए मेरे भाई पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा। तो इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ठीक है, और ये भी बताएंगे कहीं देखिए 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, देखिए ये मेरी पहली क्लास थी। अब देखिए बहुत सारे टॉप क्वेश्चन यानी कि छाट छाट के आपको लाऊंगा, जो कि बोर्ड यानी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की वजह से बहुत काफी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब 10 क्वेश्चन में से आप लोग कमेंट में से बताइएगा कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शानदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू।